हेलो गाइस, सीताराम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं हूं योग नगरी ऋषिकेश में और परम पूज्य व्यास स्वामी श्री राघवाचार्य जी की श्री वाल्मीकि रामायण कथा यहाँ पे चल रही है और आज कथा का है दूसरा दिन। तो अभी हम जा रहे हैं कथा सुनने। अभी कथा शुरू हो चुकी है। अभी मैं रूम से देखा तो उनकी कथा लाइव चल रही थी, अभी शुरू हुई है कथा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने। चलिए, हमारा सौभाग्य है कि राघवाचार्य जी इंटरनेशनल कथावाचक हैं और हमें उनको सुनने का मौका मिल रहा है, उनसे ज्ञान प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चलो चलते हैं और कथा श्रवण करते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने आश्रम में। यह है हमारा अपना आश्रम पंचवटी कुटीर। तो यहीं पे कथा हो रही है कल से। चलिए कथा सुनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर सा यहाँ पे सजा हुआ है। और यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी सी ये LCD भी लगी है। जब ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा भगत आएंगे तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं और यहाँ पे कथा सुन सकते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जब रघुनंदन के चरित्र को वाल्मीकि जी ने लिपिबद्ध किया, लिखा, तो कहते हैं किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने लिखा। बोले तब वाल्मीकि नहीं कहते, तब कहते भगवान मुनि। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। वाल्मीकि मुनि, प्राचेतस मुनि, ऐसा न कहकर कहते हैं भगवान मुनि। क्यों? इसका तात्पर्य है कि भगवान ही मुनि वाल्मीकि के रूप में आकर मानो अपने चरित्र का लेखन करेंगे। भगवान के चरित्र को लिखने वाला और गाने वाला भगवान ही हो सकता है। भगवान की ही शक्ति संचरित हो तभी यह कार्य संभव है। श्रीमद् भागवत में भी यही अनुभव करते हैं। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने चले, सुखदेव जी आए कथा सुनाने के लिए, तो व्यास जी लिखते हैं कि तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो। व्यासपुत्र के रूप में भगवान ही राजा परीक्षित को मानो कथा सुनाने के लिए आए। और जब सुखदेव जी वर्णन करने लगे तब फिर कहते हैं कि प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। भगवान ही बादरायणी सुखदेव के रूप में आकर इस कथा का वर्णन करते हैं। शत्रुघ्न जी महाराज के द्वारा दोनों बालकों का जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। मां जानकी का आशीर्वाद प्राप्त करके श्री शत्रुघ्न जी महाराज मथुरा पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। और यहाँ दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए और महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों बालकों को समस्त विद्याओं में पारंगत कर दिया। इन दोनों भाइयों में जो कुश हैं वो बड़े हैं और लव छोटे। अक्सर लोग लव और कुश ऐसा कहते हैं, लव कुश लव कुश। तो लगता है लव बड़े होंगे, कुश छोटे होंगे, लेकिन कुश बड़े हैं, लव छोटे। महर्षि वाल्मीकि जहां कहीं भी कहते हैं तो यही कहते हैं, कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए और उसी समय महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना भी कर रहे थे। रामायण की रचना भी चल रही थी और कुश और लव
धीरे धीरे बड़े हुए। इधर रामायण की रचना भी पूरी हो गई। जब रामायण की रचना पूरी हो गई तब वाल्मीकि जी को चिंता हुई। किस बात की चिंता? बोले चिंतयामास पुण्येतत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभु। चिंतयामास पुण्येतत् प्रयुञ्जीयात्। वाल्मीकि जी को चिंता हुई कि रामायण तो मैंने इतनी बड़ी बना दी, अब इसको पढ़ेगा कौन? इसका प्रयोग कौन करेगा? इसका प्रचार कौन करेगा? इसे कौन गाएगा? इसका योग्य अधिकारी कौन हो? इस बात की चिंता वाल्मीकि जी को। और ये स्वाभाविक। हम आप कोई बहुत बड़ा संस्थान बनाते हैं, कोई संस्था बनाते हैं, कोई मठ मंदिर बनाते हैं, तो पहले तो बनाने की चिंता होती है, और जब बन करके सब कुछ तैयार हो जाता है तब चिंता होती है इसको चलाएगा कौन, इसका संरक्षण कौन करेगा। वाल्मीकि जी को भी चिंता हुई। चिंतयामास पुण्येतत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभु। और इस विषय की चिंता वाल्मीकि जी कर रहे थे, तब तक उधर से खेलते हुए कुश और लौ दोनों भाई आए और आकर के वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया। अग्रणीतां ततः पादौ मुनिवेशं कुशीलौ। उसी समय कुश और लौ दोनों भाई आए और दोनों भाइयों ने आकर के गुरु जी के चरणों में अभिवादन किया, वंदन किया। और जब वंदन करके खड़े हुए बाष्पर्याकुलेक्षणाः साधु साध्वीतितावूचुः। सभी मुनि महात्मा रोने लगे और उठ करके खड़े होकर के मुनियों ने कहा साधु साधु साधु। ऐसी सुंदर कथा। और भगवान की इस कथा को सुनकर वे मुनि महात्मा विह्वल हो गए और सोचने लगे ऐसी सुंदर कथा सुनाई, इनको मैं क्या भेंट करूं? क्योंकि कथा सुनाने वाले को कुछ देना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम, कुछ भी। दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, रसीली प्रभु की बाणी लागे, प्रभु की बाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। उसी का किसी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। भगवान ने दशरथ जो स्वयंभू मनु से कहा कि राजन मैं आपका बेटा तो बनूंगा, एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त? बोले जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अगर कहीं आप दिल्ली और दौलताबाद के राजा बन गए तो मैं आपका बेटा नहीं। उस यज्ञ के अध्वर्यु जो होंगे वो ऋषि ऋषि होंगे, तब उनकी कामना पूर्ण होगी। इसलिए चमत्ययु यज्ञ की समाप्ति के बाद 6 ऋतुएं बीत गईं। ततश्च द्वादशे मासे 12वां महीना आ गया और 12वें महीने में भी 24 दिन बीत गए। अभी भगवान प्रकट नहीं हुए। दास दासियां तो सब तैयारी करके बैठी हैं। 9वां महीना लगा, उसी दिन से तैयारी शुरू थी, उसके पहले से
लेकिन 9 महीना बीत गया, 9.5 बीता, 10 बीता, 10.5, 11 महीने भी बीत गया। दास दासियों ने सोचा अब तो पता ही नहीं है कब होगा, अब तो जब होगा तो देखा जाएगा। सारी तैयारी, लेकिन कहीं किसी को कोई संकेत नहीं, कोई प्रसव वेदना नहीं। मां कौशल्या भी बस भगवान का ध्यान करती कब समय आएगा और मैं बालक का दर्शन करूंगी। एक दिन मां कौशल्या अपने प्रसूति कारागार में बैठी थी, अपने कक्ष में बैठी थी और मध्याह्न की वेला थी। पूर्व दिशा की ओर देख रही थी और मां कौशल्या सोच रही थी बालक का जन्म कब होगा। 11 महीने तो बीत गए, 11 महीने 24 दिन हो गए और संयोग से उस दिन चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भये अनुकूल, सब अनुकूल। मां कौशल्या पूर्व दिशा की ओर देख रही थी, तब तक मां कौशल्या के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मां कौशल्या के सामने भगवान जब प्रकट हुए, मां कौशल्या ने भगवान के अद्भुत रूप को देखा। हाथ जोड़ करके मां कौशल्या प्रार्थना करने लगी, महोत्सव की, आज के आनंद की, बाल योगी श्री लाल जी महाराज की, पूज्य महाराज जी की, सब संतन की, सब भक्तन की, गंगा मैया की जय जय श्री राम। अब श्री रामायण जी की आरती और भगवान की बाल लीला का वर्णन करके सब करें। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। रामचंद्राभ्यां नमः। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सरकार की जय। श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की